जिले में 7 ईंट निर्माताओं के विरुद्ध अवैध रूप से बालू रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी के विरोध में बिहार ईंट निर्माता संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने बक्सर के नई बाजार स्थित आशीर्वाद मैरिज हॉल में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए ईंट निर्माण संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुरारी कुमार मुन्ना ने कहा कि ईंट निर्माता मिट्टी का खनन करते हैं, साथ ही साथ जरूरत के हिसाब से बालू का भी इस्तेमाल करते हैं। अब अगर बालू का खनन बंद कर दिया गया है तो सवाल यह उठता है कि प्रशासन ने ईंट निर्माताओं को उनसे लिए जाने वाले टैक्स के एवज में बालू क्यों नहीं उपलब्ध कराया। बक्सर में ईंट निर्माताओं के यहां से बालू बरामदगी मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल अनुचित है, निश्चित रूप से यह भयादोहन के लिए किया गया कृत्य है। उन्होंने यह भी बताया कि उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने ईंट निर्माताओं की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से भी बात की है। वहीं संघ बक्सर के जिलाधिकारी से भी मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन कानून के मुताबिक सभी ईंट निर्माताओं का सहयोग करे तो वह भी पूर्ण रूप से प्रशासन व सरकार का सहयोग करेंगे, लेकिन ईंट निर्माताओं पर कोई भी जुल्म हुआ तो उसके लिए सभी चट्टानी एकता बनकर खड़े रहेंगे। मौके पर ईंट निर्माता संघ के प्रदेश महासचिव संजीव कुमार, भोजपुर जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, बक्सर जिलाध्यक्ष संजय राय, उपाध्यक्ष राहुल कुमार, डुमरांव अनुमंडल अध्यक्ष रामबदन सिंह, कोषाध्यक्ष सरोज राय तथा सचिव कृष्णदेव सिंह के साथ साथ नालंदा जिले के सचिव रंजन कुमार समेत सैकड़ों की संख्या में ईंट निर्माता मौजूद रहे। बक्सर ईंट निर्माताओं पर बालू खनन को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। सरकार हमसे बालू का टैक्स ईंट निर्माण पर लेती है। 25 लाख देहात के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख, अर्ध शहरी क्षेत्र में 35 लाख और शहरी क्षेत्र में 45 लाख कच्ची ईंट पर जो है टैक्स लेती है। और कच्ची ईंट को तैयार करने में बालू प्लस पानी दोनों लगता है। हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट के आदेशानुसार 2387/2003 के अवलोकनार्थ करने पर हम लोग जो ईंट के लिए जो मिट्टी का खनन करते हैं उसमें बालू भी हम लोगों को उसी टैक्स में समाहित है। हम लोग बालू का टैक्स देते हैं। यह मान्य है कि 30 जून के बाद हमको बालू खनन नहीं करना है 30 अक्टूबर, लेकिन जो चिमनी पर बालू पहले से ईंट पथाई के लिए रखा हुआ है, यह सरकार के द्वारा उस पर एफआईआर दर्ज करना गैर इंसाफ है। इसलिए कि आप यदि बालू का टैक्स हमसे ले रहे हैं और हमसे ईंटा का टैक्स ले रहे हैं तो आप टैक्स लेने से पहले ईंट निर्माताओं को बालू की व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? पहले तो आपने गलती की है। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि उनका टेंडर बालू का नहीं हुआ था तो हमारे भट्ठा मालिकों को बालू की व्यवस्था करके तब टैक्स लेते। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह एफआईआर उनका अनुचित है। यदि अनुचित कार्रवाई करेंगे तो ईंट भट्ठा मालिक कभी भी किसी रूप में ठंडे बस्ते में इस मुद्दे को जाने नहीं देंगे। इसलिए कि हमसे टैक्स लिया जाता है, हम टैक्स प्रॉपर दे करके आगे बढ़ते हैं। उनका पदाधिकारी न हमको सही ढंग से कहीं भी जो है वो परमिट दे रहा है, हम लोगों को बरगला करके टैक्स ले लेता है, उसके बाद बालू के लिए हम लोगों के ऊपर एफआईआर करता है। इसलिए आप लोग मीडिया महोदय हैं, इस बात को सरकार के सामने अच्छी तरह से रखें। यही मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वर्तमान में 7 लोगों पे एफआईआर हुआ, आपका क्या कहना है? आप अवैध रूप से बालू खनन तब होता जब हम बालू का टैक्स नहीं देते और हमको 5 फीट मिट्टी काटने के लिए बिना पर्यावरण के स्वीकृति का है। आप वहाँ जा कर के देखिए वो बालू है कि बालू मिक्स मिट्टी है। वो बालू है ही नहीं, बालू है नहीं, मिक्स मिट्टी है। तो उसको जांच करने की ज़रूरत है और सीधे एफआईआर दर्ज करवा देना यह गलत है।
लगता है कि भयादोहन के लिए ऐसा किया गया हो सकता है, मे भी पॉसिबल। शिकार होते हैं क्या भयादोहन का? ये ऐसा कभी नहीं हुआ, पूरे बिहार में कहीं ऐसा केस नहीं देखने को मिला। आगे क्या रणनीति बनाएंगे सरकार? हम लोग या सरकार से प्रशासन बात बैठक किए में? हैं, डिप्टी सीएम साहब हमारे जिला समाहर्ता से बात किए हैं 4 दिन पहले। उनको बोला गया है कि आप ईंट निर्माताओं के साथ एक बार बैठ लीजिए, उनकी समस्याओं को देख लीजिए। यदि उनको बालू की ज़रूरत है तो आप बालू की व्यवस्था मुहैया करवाइए, ऐसा डिप्टी सीएम बोले हैं। अच्छा, यहाँ के परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ FIR हुआ है, क्या हम रणनीति लोग होगी? डीएम साहब से पहले मिलते हैं कि हमारे भट्टा मालिकों की क्या बात है और डीएम साहब क्या कहना चाहते हैं। हम लोग कानून का सहायता करेंगे, लेकिन कानून हमारे साथ नाजायज़ करेगी तो इसको हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपका परिचय सर पूरा? मेरा नाम मुरारी कुमार मनु, बिहार ईंट निर्माता संघ अध्यक्ष। Audio Jungle.